ये सारी शौक से करती हैं या मजबूरी है? यहाँ से शौक से भी करती हैं, बच्चा पैदा करती हैं। बेटा हो तो कहते हैं 4 लाख में जाता है, बेटी जायज़ बच्चा? जी जी नजायज़ बच्चा। बेटियों और 8 लाख में जाती है। वो कहाँ बेचती हैं बेटियाँ? अड्डों पे, जहाँ पे ज़्यादा उनको पेमेंट होती है। अच्छा, इज्जत अगर शरीफ लड़की भी है ना, वो रात को ऐसे ही सोती है, सुबह को शलवार उसकी उतरी होती है। मर्जी से नहीं उतरती? मर्जी से नहीं, खुद की मर्जी से हमने कभी कोई काम नहीं किया। कभी किसी ने खुदा तरसी नहीं की? कभी किसी ने नहीं किया, कहा तुम्हारी कोई कहानी नहीं किसी से सुनी कि चलो हम आपको घर ले चलते हैं या आपको कोई रिहाइश दे देते हैं? एक आए थे, उन्होंने बोला था अंकल मैं बाप बनता हूँ तुम्हारा, प्यार दिया कि मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ, तुम्हारे सर पे भी छाता आ जाएगी, इज्जत देता हूँ। घर लेके गए, आगे उसके बेटे ने अपने कितने सारे दोस्त वगैरह बुलाए हुए थे, मेरे साथ ज्यादती हुई उन्होंने की, उनके बाप वगैरह ने बेटी बना के। एक बाप ने तो एतमाद जो है ना ख़त्म कर दिया हुआ है। अब दुनिया पे एतमाद नहीं रहा, क्योंकि सोते हैं सुबह को ज़ख्मी हालत में उठते हैं। कैसे इतने वैशी होते हैं कि जख्मी नहीं, वैसे बहुत बुरी तरह नोचते हैं, आवाज़ तक नहीं निकालने देते। बड़ी उसने गहरी बात की है कि कपड़ों के साथ तो सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तो कपड़े उतरे हुए होते हैं। ये है इस माशरे में, इस्लामिक रियासत में औरत का जो बड़ा मकाम था, औरत को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था, आज उस औरत को किस तरह रौंदा जाता है, रात में उसके साथ क्या क्या मामला होते हैं। बात सुनो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वो उसको पकड़ना आती भाई? जी मैम। क्या कर रहे हो अंधेरे में? कुछ नहीं मैम, वो दोस्त था। दोस्त था? जी। रात का क्या टाइम है, मैं देखूं ज़रा? ये देख लें नाजरीन, टाइम देख लें, फिर मैं मेंशन करवाती हूँ। दोस्त इस टाइम पाकिस्तान में रह रही हो? जी पाकिस्तान में रह रही हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान। मुस्कान नाम है। 2 नंबर काम करती हो? यहाँ करना नहीं पड़ता, ये खुद ही करवा कर लेते हैं। जी। जब बन सवर के आओगी, ऐसे कपड़े पहनोगी, टाइट लिबास पहनोगी, जिस्म की हर चीज़ नज़र आएगी, तो फिर तो बंदों ने ज़ुबान से थूक निकालनी है। मजबूरी बहुत कुछ करवा देती है। क्या मजबूरी है? क्या मकसद है तुम्हारी ज़िंदगी में? ऐसा क्या है कि इतनी कम उम्र? क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी माशाल्लाह 25 साल उम्र है। 25 साल। कब से ये काम कर रही हो? 3 साल। हम जो है ना शेखपुरे से, मैं और मेरी बहनें आई थी, 2 बहनें थी हम। अच्छा। पुप्पो ने मतलब कि तवीज़ धागा जादू टूने करके जो भी किया, हमें बेघर कर दिया। उधर से हम इधर आए हैं, दाता सखी पे हमने आकर आइश की थी। कब की बात है? तकरीबन 1 साल हो गया है। अच्छा। 1 साल से मैं, 2 सिस्टर थी, हम 2 बहनें थी। मेरी छोटी जो बहन है ना, वो लापता है। वो कब से? तकरीबन 1 साल हो गया। मैंने बोला 1 साल से मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लापता मुझे नहीं मिल रही। पता कैसे हो गई लापता? इधर हम राइश करने आए थे ना दाता सखी पे, अच्छा। तो तकरीबन 15 दिन भी नहीं राइश करने दी, उन्होंने धक्के मार के बाई निकाल दिया था। अब हम औरतें हैं, लड़की हैं, कहाँ जाएंगी बताएं, आप ही बता दें। अच्छा, अंदर उन्होंने नहीं रहने दिया? नहीं रहने दिया। फिर कहाँ रहे तुम? यहीं रोड पे, पार्कों में? पार्कों में। रात को सोई हैं हम दोनों बहनें, एक टाइम था ऐसा कि दोनों बहनें सोई हैं। सुबह उठी मेरी बहन नहीं थी। कहाँ गई? कोई पुलिस में नहीं गई? कोई नहीं सुनता बात, आज तक नहीं मिली? आज तक नहीं मिली मुझे। मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस में कोई तस्वीर उसकी, कोई ऐसी? मेरे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, मोबाइल वगैरह नहीं? कुछ भी नहीं है। अच्छा, हो सकता है वो भी यही काम कर रही हो। कौन लेके गया? यही तो मैं इस चीज़ का तो मुझे जो है ना कहते हैं ना, एक इंसान को दुख, इंसान गम मार जाता है जनाब। भैन सी छोटी। अच्छा, उस वक्त ये काम नहीं करती थी गलत? कब से ये शुरू किया? साल हो गया? साल। जब कि हमने दाता सखी से हम बाहर निकाला गया है ना, हम अपनी इज्जत सेव करके दरबार पे बैठे हुए थे अंदर। उन्होंने धक्का मार के हमें बाहर निकाला कि निकल जाओ, तुम लोगों का पता नहीं है कहाँ से आई हो। पर हम लड़के तो रह लेंगे रोड पे, लड़कियाँ कैसे रुकी? हमने अपनी इज्जत सेव की है, बाहर निकाला, हम रोड पे आ गए, पार्कों में सोए हैं। रात को सो ठीक, सुबह को कहते हैं ना ये धंधा नहीं है। इज्जत अगर शरीफ लड़की भी है ना, वो रात को ऐसे ही सोती है, सुबह को शलवार उसकी उतरी होती है। मर्जी से नहीं उतरती? मर्जी से नहीं, खुद की मर्जी से हमने कभी कोई काम नहीं किया।
कभी किसी ने खुदा तरसी नहीं की, कभी किसी ने नहीं किया, कहा तुम्हारी कोई कहानी नहीं किसी से सुनी कि चलो हम आपको घर ले चलते हैं या आपको कोई रिहाइश दे देते हैं? एक आए थे, उन्होंने बोला था अंकल मैं बाप बनता हूँ, तुम्हारा प्यार दिया कि मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ, तुम्हारे सर पे भी छाता आ जाएगी, इज्जत देता हूँ। घर लेके गए, आगे उसके बेटे ने अपने कितने सारे दोस्त वगैरह बुलाए हुए थे, मेरे साथ ज्यादती हुई उन्होंने की, उनके बाप वगैरह ने बेटी बना के। हमारा क्या है, हम कहाँ जाएं, किसकी सुने, ना घर है तो ना आप बाहर हैं, सोते तो हैं हम। तो शादी कर लो किसी भले लोग से। मैं ये इस तरह जगह जगह बिकने से बेहतर है कि किसी की शरीफ की आप घर की एक इज्जत। बाप ने तो एतमाद जो है ना ख़त्म कर दिया हुआ है, अब दुनिया पे एतमाद। एतमाद नहीं रहा, क्योंकि सोते हैं सुबह को ज़ख्मी हालत में उठते हैं, कैसे कि नशाई जो भी है वो नोचते हैं, खाते हैं। कोई ऐसा नहीं मिला कि जो इज्जत से हमें बिठा सके। इतने वैशी होते हैं कि जख्मी नहीं, वैसे बहुत बुरी तरह नोचते हैं, आवाज़ तक नहीं निकालने देते। हम कहाँ जाएं बताओ। तो यानी अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं किया अब तक? पक्की बात है, कोई ऐसा बंदा जो तुम्हें पसंद आया जिससे सोचा होगा तुम शादी करो या ऐसे? दिल ही नहीं किया, क्योंकि जैसी ठोकरें लगी हैं ना, दिल ही नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी औरतें हैं, किस किस की कहानी मैं बताऊँ आपको जो मैंने देखी है। कभी तो यहाँ काफ़ी अरसे से यहाँ पे सारी शौक से करती हैं या मजबूरी है? यहाँ से शौक से भी करती हैं, बच्चा पैदा करती हैं, बेटा हो तो कहते हैं 4 लाख में जाता है, बेटी नजायज़ बच्चा? जी जी नजायज़ बच्चा, बेटियों और 8 लाख में जाती है। वो कहाँ बेचती हैं बेटियाँ? अड्डों पे, जहाँ पे ज़्यादा उनको पेमेंट होती है। अच्छा, वो बच्चा भी यार का होता है, नजायज़ होता है, और बच्चे भी किसी और को? वो उनके भी पेमेंट पकड़ती हैं, हमल में भी वो गलत काम करती हैं, धंधे करती हैं, धंधा ही करती हैं। औरतें हैं, इतना उनमें है, स्टेमिना है। यहाँ पे काफ़ी हैं, एक नहीं है, एक की बताऊँ तो मैं आप क्या बताना है, यहाँ पे काफ़ी खड़ी हैं। अगर कोई आपसे यहाँ देखने वाले कोई आपसे शादी करना चाहिए, कोई भला बंदा, उससे अच्छा बंदा कोई मेहनत कर ले वो बेहतर है। तो मेहनत करो ना मुस्कान। मैं चाहती हूँ कि ये जो बंदा ठहरा था, बंदा था, लड़का था, वाकई दोस्त था या कोई डील हो रही? डील ही हो रही थी। क्या कह रहा था? बस यही है, बैठे हुए थे, आकर कहते हैं ना औरत की कोई ज़िंदगी नहीं है रोड पे। डील करते करते हाथ पल्ला लगा लेते हो। हाँ, मैंने देखा था अंधेरे में, मैं महसूस कर रही थी, लेकिन मेरी नहीं थी जरूरत कि मैं लाइट जला के आपको बेनकाब करूं। हाथ में हाथ डाला हुआ था। क्या करूं, अकेली हूँ। आज एक आया, कल 10 बन के आएंगे। आज मैं से ना प्यार से पेश आती, कल 10 बन के आते तो और मसला करेक्ट हो जाता मेरे साथ। पढ़ी लिखी हो? 7 पढ़ी हूँ मैं, 7 से 8वीं जमात में। इस दलदल से निकलना चाहती हूँ या जो अब है चल सोचा? नहीं, निकलना चाहती हूँ जी। नाज़रीन, कोई भी लड़की जिसका हमने जो जिस्म फिरोशी करती है, उससे हम जब पूछते हैं वो कहती है मैं निकलना चाहती हूँ, मैं बवजह मजबूरी कर रही हूँ, मेरा शौक़ नहीं है। आपसे एक पे एक मैं यही प्रोग्राम कर रही हूँ। हो सकता है कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कोई ऐसा भला बंदा, अल्लाह ने उसको इतना अता किया हो, मुझसे रब्ता करें, मेरे चैनल के नंबर दिए गए हैं। इन खातूनों से मैं डेली मिलती हूँ, इनकी दुख भरी दास्तान सुनती हूँ। कुछ तो ऑन कैमरा मैं ये बोलती हूँ और कुछ ऑफ कैमरा जो चौंका देने वाली बातें हैं वो बताने वाली भी नहीं है। अब इसने जो बात की है कि सुबह ज़ख्मी हालत में, इसने ऑफ कैमरा मुझे जो बताया वो आप सुन भी नहीं सकते कि किस तरह ये ज़ख्मी और किन किन जगहों से ये ज़ख्मी होती हैं, किस तरह इंसान कुत्तों का रूप धारते हैं और किस तरह इनको ज़ख्मी करते हैं। आप प्लीज़ कोई अगर देख रहा है अरबाब इख्तियार या कोई अल्लाह का ऐसा बंदा जिसमें इतनी सकत है, अल्लाह ने इतनी इस्तात दी, इतने पैसे दिए हैं या इतनी उसकी हैसियत है, तो कुछ इन लोगों के भी कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर इनकी रिहाइश भी हो, रात को ये सोए बाइज़्ज़त तरीके से, सुबह भी बाइज़्ज़त तरीके से उठें। बड़ी उसने गहरी बात की है कि कपड़ों के साथ तो सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तो कपड़े उतरे हुए होते हैं। ये है इस माशरे में, इस्लामिक रियासत में औरत का जो बड़ा मकाम था, औरत को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था, आज उस औरत को किस तरह रौंदा जाता है, रात में उसके साथ क्या क्या मामलात होते हैं। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला ऐसी ख़वातीन को
उनकी इज़्ज़तों को बचाए, महफूज करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।